क्या मेरी शक्ल डंकी लगाने वाली लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीजा, टिकट, होटल बुकिंग होने के बावजूद मुझे फ्लाइट से 1 घंटा पहले पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस वालों ने पकड़ लिया और दर्जनों सवाल करना शुरू कर दिए। एयरपोर्ट पर एंटर होते ही पहला सवाल हुआ कि कहाँ जा रहे। मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बाकू। आगे से जवाब मिला कि अंडे तो दे बाहर निकल आंदा। खैर, इस जान जैसे अंकल को मैंने इग्नोर किया। अंदर जाकर मैंने अपना पासपोर्ट चेक करवाया। फिर उस जगह पर पहुंचे जहाँ सामान की और हमारी चेकिंग होनी थी। 5 मिनट लंबी लाइन में खड़े हुए मशीन से सामान गुजारा और जब मेरी बारी आई इन्होंने मेरे शूज की तरफ देखा और कहा कि अपने शूज उतारकर मशीन से गुजारो। मैं परेशान हो गया कि यार इस चीज का मेरे शूज से क्या ताल्लुक है। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने मुझे जो कहा मैंने वो कर दिया। यहाँ से फारिग होने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोर्डिंग करवाई। इस जगह पर भी मेरे से 1-2 सवाल पूछे गए कि अकेले जा रहे हो या है कोई साथ। मैंने कहा कि अकेला जा रहा हूँ। आगे से जवाब मिला कि थोड़ा बड़े तो हो जाते। एक जैसे 2 जवाब सुनने के बाद मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया और लंबी लाइन में जाकर खड़ा हो गया। 15 मिनट इंतजार करने के बाद मेरी बारी आ गई। यहाँ पर भी मेरे से सवाल किए गए तो उसने गुस्से में सवाल किया कि आपके अब्बू ने जाने की इजाजत कैसे दे दी। मैंने कहा कि ऐसे। खैर, यहाँ पर इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे जाकर जब मुझे पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस वालों ने रोका तो मेरे चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया और मैं चुपचाप एक साइड पर फुल कंफ्यूज होकर बैठ गया और दिमाग में ओवर थिंकिंग शुरू हो गई कि अब मेरा क्या होगा, कहीं ये मेरे ऊपर केस ना कर दें। खैर, मैंने अपना मोबाइल निकाला और अजीब बात ये हुई कि जिस मोबाइल में मेरी सिम थी वो बंद हो गया, जिसने मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। मैंने इधर उधर नजर दोहराई तो मेरे साथ 6 लड़कों को भी रोका हुआ था। 2 मिनट मैंने इंतजार किया और अचानक एक बंदे ने मुझे तसल्ली दी, छोटे भाई टेंशन ना लो, बस ये आपसे जो सवाल करें उनका जवाब कॉन्फिडेंस में देना। लड़के की बातें सुनकर मेरे दिल को ही तसल्ली मिली। मैंने 5 मिनट वेट किया तो एक आंटी आई जिन्होंने एक एक करके सबसे पूछताछ शुरू कर दी। आंटी का लहजा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर मेरी बारी आई तो मेरा पासपोर्ट चेक किया, ना सलाम ना दुआ। ऊंची आवाज में कहा कि थोड़े बड़े तो हो जाते। खैर, आंटी ने सवाल करना शुरू कर दिए। एक ही सांस में कहा कि क्यों जा रहे हो बाकू, क्या करना है वहां जाकर, आपके साथ कौन है, आपके पास पैसे कितने हैं, इतनी क्या आखिर आई है कि आपने बाकू ही जाना है। इतने ज्यादा सवाल एक साथ पूछे गए तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो अचानक 2 बंदे पीछे से बोले कि आंटी ये इन्फ्लुएंसर है, इसे पूरा पाकिस्तान जानता है, तो आप इसे जाने दें। ये बातें सुनकर आंटी ठंडी हो गई और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे जाने दिया। आगे गया तो मेरी तलाशी अगेन ली गई और इस एयरपोर्ट पर 7 से 8 जगह मेरी तलाशी ली गई। बाद में मैंने बाकू जाकर 2 से 3 लोगों से पूछा कि मुझे हर जगह क्यों रोका गया था, मेरे शूज क्यों उतरवाए गए और इतने अजीबोगरीब सवाल क्यों किए गए। सब ने कहा कि एक तो तुम्हारी एज छोटी है, दूसरा तुम्हारे जैसे लोग ज्यादातर डंकी लगाते हैं। मैंने दिल में सोचा क्या वाकई मेरी शक्ल डंकी लगाने वालों के साथ मिलती है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ करें और अल्लाह हाफिज।